रात लोहा घाट में रुकना हुआ। 18 की जगह ये लोहा घाट से ही गुजरना हो रहा है। अब रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। देखें अपने स्थान तक कब तक पहुंचते हैं। ये लेफ्ट साइड में लोहा घाट सिटी चला जाता है। In 200 meters, turn right. Take the next right, then make a U-turn. लगता है गलत तो नहीं आ गया मैं। 300 meters, turn left toward Elmora Champaman Road. ये भी लोहा घाट का ही हिस्सा है। थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना हो गया था। कई बार जीपीएस से समझ नहीं आता, डायरेक्शन इसका क्लियर ही नहीं होता, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये रूट है लोहा घाट से टनकपुर वाला। काफ़ी अच्छा है, ग्रीन है और थोड़ा आइसोलेटेड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स आर क्वाइट लेस हियर। हो सकता है टनकपुर तक ये ऐसे हिली एरिया नज़र आए, पता नहीं। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं सुंदर से रास्ते। ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है रास्ता। बोर्ड देखा, उस पे आगे लिखा है चंपावत, यानी कि चंपावत होके जाएगा शायद ये। किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके लगता है फिर डाउन होगा, डाउन हिल।
बहुत ही सुंदर रास्ता है, खुला खुला, सड़कें बहुत शानदार बनी हुई है। यहाँ रीठा साहिब भी है। नानक मत्ता 120 किलोमीटर, नानक मत्ता। टनकपुर 81 किलोमीटर। नानक मत्ता मतलब नानक जी भी कभी इधर आए। गुरुकुलम एकेडमी, गुरुकुलम। लाजवाब सड़क, मजा आ रहा है। 50 पे चल रही है गाड़ी इस रूट पे, खुली खुली है जो कि। मानव जीवन को जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि अंदर की तरफ गति हो और जो स्थूल शरीर है उसकी गति बाहर की ओर होनी चाहिए। चेतना की गति अंदर की तरफ और स्थूल शरीर की गति बाहर की तरफ, यानी कि बाह्य शरीर गतिमान रहे तो मानव प्रसन्न रहता है और मानवीय चेतना उसके अपने अंतःकरण की तरफ मुड़ जाए और उसकी तरफ जाए और अंदर में रहने वाली जो विलक्षण विभूतियां हैं हमारे ही अंदर हैं उनको अनुभव करता चले तो सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक साधारण मानव मनुष्य जो क्या स्थिति में आता है, वो क्या करता है, उसकी जो गति है वो मन की तरफ होती है और मन के उसकी चेतना मन के कब्जे में आई और फिर जो है मन उसके स्थूल अस्तित्व को भी अपने तरीके से चलाता है, जिससे उसे अक्सर प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके निर्णय गलत होते हैं। निर्णय में उसे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। मन प्रधान जो जीवन है वो भावना प्रधान है और भावनाएं भ्रम की ओर मोड़ देती है और चेतना यदि अंतर्मुखी होती है तो मानव का जीवन भाव प्रधान होता है। जो भीतर से उत्पन्न होता है, भाव हृदय से उत्पन्न होता है, फिर उसका जीवन सुंदर होता चला जाता है क्योंकि अंतः प्रेरणा जो उसके अंदर उठ रही है उसके भाव भी उसी हिसाब से उन्नत होना शुरू हो जाते हैं। तो भावनाएं मन से उत्पन्न होती हैं और भाव हृदय से उत्पन्न होते हैं। इस तरीके को यदि हम समझें तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जब मानव चेतना की गति जो अंदर की ओर मोड़ता है तो वो कहीं भी अटैच नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में,
किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो सकता जो उसे खुली आंखों से दिखाई देती है, और उसके बाद उसका जीवन वास्तव में आनंदमयी और सुखमय हो जाता है। आम हालात में मनुष्य उन सारी चीज़ों से अटैच हो जाता है जो उसे आंखों से दिखाई देती हैं, और उनको पाने के लिए ही वो लगातार प्रयास करता रहता है, और अक्सर प्रयास में असफल भी होता है, और असफलता उससे झेली नहीं जाती, फिर उसको टेंशन होती है। क्योंकि जो पाना चाहता था अधिकतर उसका आधार तुलना होती है, तुलनात्मक आधार पे वो पाना चाहता है। यानी कि अगर सरल शब्दों में समझें कि हमने खुली आंखों से जो देखा और हमने अन्यों से तुलना की, अरे हमारे पास ये नहीं है, और ये जो अभाव है उसे बाह्य चीज़ों का, उसने उसको प्रयास की तरफ धकेला, और प्रयास में कभी कभी असफल होने पर उसको पीड़ा होनी शुरू हुई, और यही पीड़ा उसके दुखों का कारण है। तो ऐसा निरंतर होता चला जाता है मानव के साथ, और मनुष्य लगातार पीड़ा ही पीड़ा, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं में, जो कि विभिन्न प्रकार की लिप्तताओं यानी अटैचमेंट से उपजी है, उसमें अपने जीवन को सोहा करता चला जाता है। और अंत समय शरीर का जब आता है तब भी उसकी चेतना की स्थिति, मन अवस्था बदलती नहीं, और ऐसी मन अवस्था में वो अपने प्राण को त्याग देता है। शरीर को त्यागने के उपरांत भी जैसा उसने अपनी चेतना को विकसित किया था या नहीं किया था, उसी अवस्था में उसकी चेतना विचरण करती रहती है। लंबे समय बाद पुनः मानव जीवन मिलता है, और उसी जगह से शुरुआत होती है मानव जीवन की, जिस चेतना या मन अवस्था में उसने अपना पिछला वाला शरीर त्यागा था। तो ये सिलसिला निर्बाध गति से चल रहा है, हजारों साल हो गए, और मनुष्य की चेतना लगातार पीड़ा में है, लगातार। तो इससे हटने के लिए एक सिंपल सी चीज़ अभी भीतर से जो आई आप सबसे शेयर की है, वो सिंपल सी चीज़ यही है कि चेतना की गति अंतर्मुखी हो, अंदर की तरफ हो, और स्थूल अस्तित्व की गति बाहर की ओर हो। यानी कि बाहर जो भी चीज़ आपके पास है उनसे थोड़ा थोड़ा दूरी बार बार बनती रहे, लगातार उसको पकड़ के ना रखे इंसान, तो हमेशा वो प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, और अपने जीवन को वास्तव में सफल मानते हुए, सफलता का अनुभव करते हुए, वो एक आशीर्वाद के रूप में परमात्मा के इस जीवन को जिएगा। यही है असली चीज़ जो मानव को समझनी चाहिए। इसी के लिए सद्गुरुओं ने बताया है, इसी के लिए शायद संतों ने भी कहा। अपने हृदय में ये भाव आया, आप सबसे शेयर किया। क्योंकि यदि आप देखें, हमारा जीवन भी लगभग इसी तरीके का है। चेतना भीतर की तरफ उन्मुख है, और स्थूल अस्तित्व भ्रमण पे रहता है स्थान स्थान पर। और इससे लाभ क्या होता है? इससे सोल जो है हमारी जो जीवात्मा है, अति प्रसन्न होती है। क्योंकि जीवात्मा को एक जगह चिपकना बिल्कुल नहीं भाता, क्योंकि वो भी तो भ्रमण पे आई है, उसका स्वभाव भी भ्रमणकारी है, चेतना का, सोल का। तो हमारे को आत्मचिंतन, मनन, साधना, ध्यान से अपनी चेतना को इस स्तर पर उन्नत करना चाहिए कि हमारी चेतना अवस्था भ्रमण की बनी रहे, और सोल को भी हम आनंद दें, अपनी चेतना को भी आनंद दें, अपने अस्तित्व को भी आनंद प्रदान करें। और ये बहुत आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसे समझना है। समझ में आते ही सब कुछ आसान हो जाता है। तो थोड़े से भाव थे, आप सबसे शेयर किए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।
देखते हैं अंदर का और क्या भाव आता है जो आपसे शेयर किया जाए।